नमस्कार। मैं तेजेश अखौरी अपने चैनल इंडियन माइथो टेल्स के माध्यम से आज आपको पौराणिक काल के उस संस्मरण की रोचक गाथा बताऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न के जन्म से जुड़ी है। बात उन दिनों की है जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया और त्रस्त देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल शिव के पुत्र के ही हाथों तारकासुर का वध होगा। आशान्वित देवतागण शिव जी के पास गए, किंतु शिव जी को समाधि में लीन देखकर निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब शिव जी के पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी और देवताओं की रक्षा भी तारकासुर से नहीं हो पाएगी। तब देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया कि वह शिव जी के मन में वैवाहिक जीवन के प्रति आकर्षण पैदा करें। पहले तो शिव जी के श्राप के भय से इस कार्य के लिए वह तैयार नहीं हुए, किंतु देवताओं के बहुत कहने पर वह राजी हो गए। कामदेव ने अपने वार छोड़े, लेकिन क्रुद्ध शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। जब पति के भस्म होने पर रति व्याकुल होकर विलाप करने लगी, तब पार्वती जी ने द्रवित होकर कहा, तेरा पति तो जन्म लेगा श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, लेकिन तुझे मिलेगा वह शंबरासुर के यहाँ। यह सुनकर रति तत्काल शंबरासुर के यहाँ प्रस्थान कर गई। वहां मायावती नाम की दासी बनकर कामदेव की प्रतीक्षा करने लगी। समय आने पर कामदेव रुक्मिणी के गर्भ में स्थित हो गए। नियत समय पर रुक्मिणी ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया, जो कि श्री कृष्ण के समान ही रूपवान था। जब शंबरासुर को पता चला कि मेरा शत्रु श्री कृष्ण के यहाँ जन्म ले चुका है, तब वह वेश बदलकर प्रसूति गृह में गया और 10 दिन के शिशु को चुराकर मृत्यु हेतु समुद्र में डाल दिया। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस बालक को एक मछली निगल गई और मछली को एक मगरमच्छ निगल गया। तत्पश्चात एक मछुआरे के जाल में वह मगरमच्छ फंस गया। मछुआरे ने ज्यादा इनाम के लालच में उस मगरमच्छ को शंबरासुर की रसोई में भेज दिया। जब मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया, तब उसमें से एक मछली और मछली के पेट से एक अति रूपवान बालक निकला। उसको देख सभी अचंभित थे। तभी आश्चर्य से भरी मायावती के समक्ष उपस्थित होकर नारद जी ने कहा कि मायावती, यह बालक तुम्हारा पति कामदेव है, इसका यत्न से पालन करो। हर्षित मायावती बड़े मनोयोग से बालक की देखभाल करने लगी। बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। युवा होने पर प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समान ही नैनाभिराम दिखने लगे। रति उन्हें लजीली भाव से देखती। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा, आपने मेरा लालन पालन एक माँ की तरह किया है, फिर आप इस तरह मुझे क्यों देखती हैं? तब रति ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं पति हो कामदेव। मैं वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस दुष्ट राक्षस शंबरासुर ने तुम्हें काल के गाल में डाल दिया था। अब तुम इसका वध करो और हम दोनों को मुक्त करो। पर यह असुर अत्यंत मायावी है, इसलिए मैं तुम्हें माया शक्ति का ज्ञान तो दूंगी ही, साथ में धनुष, बाण, अस्त्र शस्त्र आदि सभी विद्या प्रदान करूंगी। इस तरह युद्ध विद्या में निपुण हो जाने पर एक दिन प्रद्युम्न शंबरासुर की सभा में गए। शंबरासुर ने अपने सभी सभासदों से प्रद्युम्न का परिचय कराते हुए कहा, इस बालक का लालन पालन मैंने ही किया है। इसे विधिवत अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा भी दी है। यह अब युद्ध की सारी बारीकियों से परिचित है और मेरा पुत्र ही है। इस पर अभिमान है मुझे। तब प्रद्युम्न ने क्रोध में उत्तर देते हुए कहा, अरे मूर्ख, मैं तेरा पुत्र नहीं, तेरा काल हूं। मैं वही हूं जिसे तुमने मरने के लिए समुद्र में फेंक दिया था। अब मैं तुम्हें युद्ध में पराजित करूंगा। प्रद्युम्न के इन वचनों को सुनकर शंबरासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और उस पर वज्र के समान भारी गदा से प्रहार किया। प्रद्युम्न ने भी अपने गदा से उसके प्रहार को निरर्थक कर दिया। तब शंबरासुर ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग कर प्रद्युम्न को पराजित करने की कोशिश की, किंतु रति के कारण वे भी मायावी विद्या में पारंगत थे। इसलिए अपनी महाविद्या से उसकी माया को नष्ट कर दिया और शंबरासुर को अपनी तलवार से
मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात मायावती और प्रद्युम्न दोनों आकाश मार्ग से द्वारकापुरी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। किंतु कृष्ण के प्रतिरूप को देखकर रुक्मिणी सहित सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं। रुक्मिणी को बार बार प्रद्युम्न के लिए वात्सल्य का अनुभव हो रहा था, पर वे मौन थी। वहां श्री कृष्ण और बलराम भी उपस्थित थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पर इस भेद को नहीं खोला कि प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के ही पुत्र हैं। तभी वहां देवऋषि नारद उपस्थित हुए और उन्होंने रुक्मिणी जी को इस सत्य से अवगत कराया कि प्रद्युम्न उनके वही पुत्र हैं जो वर्षों पूर्व शंबरासुर द्वारा चुरा लिए गए थे। पुत्र को जीवित देखकर रुक्मिणी सहित सभी नारियां अति प्रसन्न हुई। आकाश से सभी देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की तथा दोनों वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। इस तरह रति को कामदेव मिल गए और रुक्मिणी को अपना खोया हुआ पुत्र। आज की इस कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए पौराणिक रोचक प्रसंग के संग। अब हमें इजाजत दीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आगे भी आपसे जुड़े रहें। धन्यवाद।